और मैं कभी जब कथा के भाव का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है मीरा तो योगिनी बनकर भी संसार में आ सकती थी। मीरा कृष्ण को पाने नहीं आई, वो तो कृष्ण प्राप्त हैं, भगवत प्राप्त कहते हैं ना जैसे आप। मीरा को तो कृष्ण प्रेम प्राप्त है। और मीरा की चर्चा करने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इसी पात्र में कृष्ण का प्रेमामृत छिपा है। इसी पात्र में, इसी कुंभ में कृष्ण के प्रेम का अमृत भरा है। तो राजस्थान की भाव भक्तिमयी भूमि पर मेड़ता के राजकुल में अनेक जन्मों के पुण्य संचित हुए। उस राजकुल के अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जन्मों का पुण्य संचित हुआ और मीरा जी का प्राकट्य हुआ। अब जब मैं मीरा कहूं तो आप विचार करना, मीरा अर्थात कृष्ण प्रेम, मीरा अर्थात मूर्तिमंत भक्ति भावना, मीरा अर्थात केवल कोई स्त्री के वेश में आई कोई भक्ता नहीं जो आई और चली गई। मीरा का एक शाश्वत परिचय भी है, मीरा का एक सनातन परिचय है, मूर्तिमंत कृष्ण प्रेम, मूर्तिमंत कृष्ण भक्ति की भावना। हम उसी का दर्शन करने के लिए बैठे हैं, हम उसी का दर्शन करने के लिए बैठे हैं। उसी के लिए मैंने ये चर्चा छेड़ी है आपके साथ कि यहीं कहीं आपको किसी झरोखे में आपको कृष्ण की क्रीड़ा अनुभूति में आ सकती है। तो मेड़ता के राजकुल में राव दूदा, जो बहुत संत सेवी भक्त सेवी थे, जिनके यहाँ संत सेवा पीढ़ियों से होती चली आ रही थी, और कभी कभी वो कल्पलता सुफलित होती है, प्रफुल्लित होती है, और एक भक्त संसार में आ जाता है। मेरे बड़े बाबा कहते थे समग्र अस्तित्व में जाने कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो समर्थ हैं, जो लोक का कल्याण कर सकती हैं। वो इस संसार में आना चाहती हैं, लेकिन उनको संसार में आने के लिए कोई जननी नहीं मिलती, उनको किसी माता का गर्भ नहीं मिलता।